वेलकम टू फाल्कन एक्सेल एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं कि हमारे पास अगर कोई भी आइटम है और उसकी एक्सपायरी डेट वहां पे मेंशन की हुई है तो फिर हम नोटिफिकेशन के ज़रिए किस तरह से उसको हम शो करवा सकते हैं उसका अलर्ट। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे ब्रेड है, गुलाब जामुन है, मिल्क है, उस पर एक्सपायरी डेट हमने मेंशन की हुई है। अब उस पर जैसे ही ओवर डेट होती है, इस डेट के इक्वल हो जाती है, तो वहाँ पे एक्सपायर्ड लिखा आ रहा है। अगर डेट पड़ी हुई तो वहाँ पे ये सेल हमारे पास खाली है, यानी अभी ये एक्सपायर्ड नहीं हुई। तो किस तरह से इसको हमने परफॉर्म करवाना है, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले इस तरह से आपने डाटा राइट कर लेना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आइटम नेम लिखना है, एक्सपायरी डेट लिखें, नोटिफिकेशन आप यहाँ पे अलर्ट करवाना चाहते हैं तो वो आपने कॉलम यहाँ पे राइट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला हम राइट करेंगे, तो उसके लिए आपने इज इक्वल टू राइट करना है और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे इफ़ और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। आपने यहाँ पे एक्सपायरी डेट को आपने सेलेक्ट करना है, जैसे एक्सपायरी डेट ये वाली है हमारे पास। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आज का जो हमारे पास जो फंक्शन है वो भी हम टुडे का यहाँ पे करेंगे, मगर उससे पहले आपने यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू आपने टाइप करना है कि हमारे पास यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू छोटी हो जाए या उसके बाद बराबर हो जाए किसकी, भला आज की डेट के, तो यहाँ पे आपने टुडे टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे। तो अगर ये लेस देन हो जाए या इक्वल टू बराबर हो जाए तो फिर क्या इसमें आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे एक्सपायर्ड इसमें लिखा आना चाहिए। और उसके बाद इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अभी डेट पड़ी हुई है, यानी एक्सपायरी डेट अभी यहाँ पे नहीं आई, तो वहाँ पे ये सेल इसको खाली छोड़ दे। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा आप यहाँ पे ऐड करें और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करें और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्सपायर्ड लिखा आ रहा है, क्योंकि आज की जो डेट हमारे पास है वो 9 है और ये 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपायर्ड हो चुकी है और ये एक्सपायर्ड नहीं हुई और ये भी एक्सपायर्ड नहीं होती, यानी ये दो सेल्स हमारे पास होंगे ये खाली होंगे और बाकी जितने भी हैं हमारे पास वो यहाँ पे एक्सपायर्ड हो चुके हैं। और उसके बाद इस फॉर्मूले को आप देखना चाहते हो तो यहाँ डबल क्लिक करके मैं आपको दोबारा यहाँ पे शो करवा देता हूँ। तो डबल क्लिक करने से देखिए फॉर्मूला आपके पास शो हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने ऐड करना है अपनी एक्सेल की शीट में। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से एमएस एक्सेल के अंदर एक्सपायरी डेट को मद्देनज़र रखते हुए आप एक्सपायर डेट यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आप शो करवा सकते हैं। उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।